अनिका और विकी दोनों अभी कुसुम के घर के आसपास के घरों में पूछताछ करने ही वाले थे। इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल की जीप वहां पर आई। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल जीप से उतरकर कुसुम के घर की तरफ बढ़ रहे थे, इतने में उन्होंने दो शख्स को देखा। उन्होंने जब आवाज लगाई तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिका और विकी थे। उन दोनों ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज को एक क्षण में पहचान लिया। हालांकि विकी तो रिलैक्स नजर आ रहा था, मगर अनिका बुरी तरह से घबरा गई थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो इस जगह पर क्या करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अनिका को विकी के साथ देख ले। उसे इस तरह से परेशान देख विकी हैरान हो गया। वो अभी कुछ पूछता, इतने में अनिका ने उससे कहा, विकी अब क्या होगा? हम तो बुरी तरह से फंस गए। इंस्पेक्टर गिरीवाल यहाँ पर क्यों आए हैं? और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि वो रोहित को भी बता दें, क्योंकि रोहित और उनकी बातचीत होती है। कई बार तो इंस्पेक्टर गिरीवाल का कॉल मैंने रोहित के फोन पर आते हुए देखा है। तभी विकी भी ये सब सुनकर घबरा गया, मगर उसने अनिका को समझाते हुए कहा, रिलैक्स अनिका, देखो अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अब एक ही काम करना होगा। अनिका को समझ नहीं आया कि विकी के कहने का क्या मतलब था। वो उससे पूछती कि तभी विकी ने उससे कहा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ता हूँ। तुम इंस्पेक्टर गिरीवाल से कुछ कह देना कि तुम्हें यहाँ कुछ काम था, इसीलिए तुम यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहता कि इंस्पेक्टर गिरीवाल मेरा चेहरा देखे। विकी अनिका से ये बातें कर ही रहा था कि उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उनकी तरफ आ रहे थे। उन दोनों को अब समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। विकी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो इंस्पेक्टर गिरीवाल की नजरों से बचने के लिए अपने चेहरे पर कुछ डाल ले या अपना चेहरा ढक ले। वहीं अनिका भी अब पूरी तरह से घबरा गई थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल के बढ़ते हुए कदम अब दोनों के दिल में कंपन पैदा कर रहे थे। वहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल हैरानी से उन दोनों शख्स की तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों शख्स जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा था। इस कारण से उन दोनों का चेहरा देखने में इंस्पेक्टर को परेशानी हो रही थी। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जगह पर रुक गए और उन्होंने अपना फोन निकाला। उन्होंने सोचा कि वो फोन की टॉर्च जलाएंगे और उसके बाद फिर उस टॉर्च की रोशनी से उन दोनों का चेहरा देख लेंगे। मगर तभी मौके का फायदा उठाते हुए विकी और अनिका सामने के रास्ते से भागने लगे। विकी ने अचानक से अनिका को भागने का इशारा कर दिया था। अनिका ने जैसे ही ये इशारा समझा वो वहां से भागने लगी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब उन दोनों को भागते हुए देखा तो वो हड़बड़ा गए। उन्होंने जल्दी से अपनी आवाज ऊंची की और कहा, कौन हो तुम दोनों और इस तरह से भाग क्यों रहे हो? रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल अभी भागने के लिए तैयार ही हुए थे कि अचानक से उनका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वो लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गए। विकी और अनिका ने जब देखा कि इंस्पेक्टर गिरीवाल गिर गए हैं तो उन्हें ये मौका सही लगा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। अनिका इस वक्त पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उसे विकी के साथ देख लें, क्योंकि अनिका को डर था कि अगर उसने अनिका को विकी के साथ देख लिया तो फिर हो सकता है कि इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित को विकी के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें बताएं और फिर रोहित अनिका पर गुस्सा करे और फिर कहीं अनिका का मिशन धरा का धरा न रह जाए, उसकी मेहनत बर्बाद न हो जाए। इस कारण अनिका कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी और विकी भी इस वक्त यही चाहता था कि वो सही सलामत अनिका को इस जगह से निकाल दे। तभी वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की जीप के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने मास्क लगाकर रखा था। जब उसने उन दोनों को भागते हुए देखा तब भी वो ना जीप से उतरा और ना ही उसने उन दोनों को रोकने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर गिरीवाल जल्दी से भागकर गाड़ी के पास आए, मगर तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने बंदूक निकाल ली। ये देख विकी ने मन ही मन कुछ सोचा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने खंबे में लाइट की रोशनी में अनिका का चेहरा देख लिया। ये एक इत्तेफाक ही था कि उन्होंने आखिर में अनिका का चेहरा देख ही लिया था। अनिका जो अभी पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उसका चेहरा न देखे, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अनिका का चेहरा देख लिया था। हालांकि अनिका इस बात से अनजान थी। वहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब अनिका का चेहरा देखा तो वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इंस्पेक्टर मन ही मन यही सोचने लगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की पत्नी अनिका मारवा इस वक्त कुसुम के घर के पास क्या कर रही थी और उसके साथ वो शख्स कौन था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ सोचा और अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर डायल करने लगे। उन्होंने रोहित का नंबर डायल किया, रिंग जा रही थी, मगर रोहित फोन नहीं उठा रहा था। रोहित को 3 बार लगातार फोन करने के बाद भी रोहित ने जब इंस्पेक्टर गिरीवाल का फोन नहीं उठाया तो इंस्पेक्टर गिरीवाल ने पैर पटकते हुए खुद से कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? रोहित साहब की पत्नी यहाँ पर क्या कर रही थी? और कहीं वो शख्स खुद रोहित साहब तो नहीं थे? कहीं वो लोग मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं? इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर अपनी जीप की तरफ आने लगे। जीप की तरफ जाते वक्त उन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि आखिर उन दोनों शख्स ने उन्हें चकमा कैसे दे दिया। वो अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा कर रहे थे। साथ ही वो इस बात पर भी गुस्सा कर रहे थे कि अगर उनका पैर उस पत्थर से टकराया नहीं होता तो वो उन दोनों को पकड़ लेते। मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल का दिमाग इस बात को लेकर भी खुश था कि उन्होंने आखिर में उन दोनों में से एक शख्स का चेहरा देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा की पत्नी अनिका थी। अनिका का चेहरा इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने घूमे जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल जीप के अंदर जाकर बैठ गए। उनके बगल में बैठा शख्स बोला, क्या हुआ? कौन थे वो लोग? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उनकी तरफ देखकर कहा, आपके सामने ही वहां पर वो काली गाड़ी खड़ी थी और आपने उन दोनों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि मैं अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ तो आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। अरे आप मेरी थोड़ी सी तो मदद कर सकते थे। अगर आपने कोशिश की होती तो वो दोनों पकड़े जाते, भाग गए। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस शख्स को जानबूझकर अभी अनिका का नाम नहीं बताया था और न ही उस शख्स को ये बताया था कि अनिका उन दोनों शख्स में से जो एक थी वो रोहित मारवा की पत्नी थी। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, देखो तुम्हें पता है कि मैं अगर बाहर नहीं निकला तो उसका क्या कारण है। मैं कोई भी खतरे में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो दोनों किसी दूसरे काम से आए होंगे। तुम उनका पीछा क्यों कर रहे थे मुझे ये नहीं समझ में आया। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे आपने देखा नहीं
वो ऊपर आसपास के घर के पास खड़े थे। मैंने उनको रुकने के लिए कहा और मैं जब उनके पास जाने लगा तो वो अचानक से भाग खड़े हुए। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे हैं। मुझे तब लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी सामने बैठा शख्स बोला, ये सब छोड़ो और हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम करो। कहते हुए वो जीप से उतरा। उसके उतरते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल भी जीप से उतरे और दोनों कुसुम के घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वो दोनों कुसुम के घर के बाहर खड़े हो गए। तभी उस शख्स ने सामने जो एटीएम था उस एटीएम की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो इंस्पेक्टर, उस एटीएम के बाहर सीसीटीवी कैमरा है और उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आ गया होगा। इसलिए कोई उस सीसीटीवी फुटेज को देखे इससे पहले हमें उस फुटेज को अपने हाथ में लेना होगा और डिलीट करना होगा। वो तो अच्छा हुआ अचानक से मुझे आज इस एटीएम का ख्याल आया, नहीं तो हमारे लिए ठीक नहीं होता। इंस्पेक्टर गिरीवाल उस शख्स के कहने का मतलब समझ गए थे, मगर वो दोनों ये बात नहीं जानते थे कि उस सीसीटीवी फुटेज के एक्सेस को अनिका ने पहले ही हैक कर लिया था और उसने उस शख्स का चेहरा देख लिया था जो उस रात को कुसुम के घर के पास दिखा था और उसके घर में घुसा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस शख्स को विश्वास दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तभी उस शख्स ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल था। वही सागर सान्याल जो उस रात को कुसुम के घर पर आया था और कहीं ना कहीं कुसुम का गुनहगार था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक टेंशन नजर आ रही थी, मगर जैसे ही उसे इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम कर देगा और उस फुटेज को गायब करवा देगा, उसके बाद से सागर सान्याल का चेहरा नॉर्मल हो गया। सागर सान्याल ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें बहुत पैसे खिलाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। और हाँ, ये दोनों जो भी हैं मुझे नहीं पता और मुझे ना मतलब है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। मुझे इन सब में मत डालना। इसलिए वो दोनों कौन है, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ गए थे, सब तुम जानो। मुझे कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? ये सुन इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जीप की तरफ जाने लगे, मगर तभी सागर सान्याल ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, इंस्पेक्टर तुम जाओ, मैं यहाँ से खुद मैनेज कर लूंगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब सागर सान्याल की ये बात सुनी तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सागर सान्याल की तरफ देखकर कहा, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आप इतने अंधेरे में कहाँ जाएंगे? यहाँ तो आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है। सागर सान्याल ने कहा, मैंने कहा ना, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगा। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आखिर में हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वो जीप में बैठकर वहां से जाने लगे। वो मन ही मन यही सोचते हुए जा रहे थे कि आखिर अनिका इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो इस वक्त बुरी तरह से टेंशन में आ गए थे। बार बार उन्हें यही लग रहा था कि अनिका के साथ एक और जो शख्स था वो कहीं ना कहीं रोहित ही था। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने फिर से अपना फोन निकाला और रोहित को फोन लगाने लगे, मगर इस बार भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। ये देख इंस्पेक्टर झल्ला गए। उन्होंने फोन को अपनी सीट पर ही पटक दिया और खुद से कहा, आखिर रोहित साहब है कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब काम होता है वो फोन उठाते नहीं, और ऐसा पहली बार आज हो रहा है कि मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ और वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर बात क्या है? कहते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में अचानक से जीप की हेडलाइट में उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा सामने एक बेंच पर एक शख्स बैठा हुआ है। उस शख्स ने सूट पहन रखा था और उस शख्स को देखकर यही लग रहा था कि वो काफी रईस आदमी है। उस शख्स को देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अचानक से अपनी जीप रोक दी और वो सड़क से अपनी जीप से उतर गए। वो जल्दी जल्दी उस शख्स के पास गए और कहा, रोहित साहब, आप यहाँ इस तरह बैठे हुए हैं? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित मारवा को इस तरह इस सुनसान जगह पर बैठा देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमने लगे कि आखिर रोहित यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है।